नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी का नाम है चूड़ियों के जोड़े। लिखा है नीलिजा लोकेंद्र गुप्ता ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर के खाने का काम समाप्त हो जाने के बाद नई नवेली सिंगार अपने कमरे में आई और विवाह के बाद पहली बार एक सप्ताह के लिए मायके जाने के लिए अपने कपड़े एक अटैची में लगाने लगी। सारे कपड़े लगाने के बाद उसने चुपके से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी चूड़ियों का बड़ा सा डिब्बा खोला। उसमें मीना काम, नग और सितारों से सजी रंग बिरंगी चूड़ियों के ढेर सारे जोड़े जगमगा रहे थे। उसने शीघ्रता से अपनी साड़ियों से मेल खाने वाली चूड़ियां उसमें से छाटी और उनको छोटे डब्बों में डालकर अटैची में छिपा कर रख दिया। उसके मन में रह रहकर सासू माँ आशा देवी घूम रही थी। बहू, रोज रोज चूड़ियां न बदला करो। चूड़ियों के जोड़े भगवान के घर से गिनती के मिलते हैं। ऐसा नहीं था कि आशा जी एक कठोर हृदय या बहू पर अनावश्यक अंकुश थोपने वाली सास थी। वे तो आधुनिक विचारों वाली खूब पढ़ी लिखी महिला थी। गृह कार्यों में दक्ष होने के साथ साथ वे ड्राइविंग भी करती थी। वे श्रृंगार का बहुत ध्यान रखती थी। घर में तीनों समय का नाश्ता, खाना व श्रृंगार की रुचि का ही बनवाने का प्रयास करती थी। उन्हें इस बात का पूरा ध्यान था कि नव वधू को ससुराल में मन लगाने में कई प्रकार की कठिनाइयां हो सकती है, जिन्हें वह खुलकर किसी से कह नहीं सकती। अतः वे यथासंभव श्रृंगार की मनस्थिति का पूरा ध्यान रखकर ही उसके साथ व्यवहार कर रही थी। किंतु जैसा कि हर घर में कोई न कोई अंधविश्वास पनपता ही रहता है, ऐसे ही आशा जी जब स्वयं ब्याह करके आई थी तो उनके परिवार में बार बार चूड़ियों के जोड़े न बदलने का अंधविश्वास उनकी दादी सास व सास के मस्तिष्क में जड़े जमाए हुआ था। चूंकि वे पढ़ी लिखी थी, इसलिए इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। इस बात से वे दोनों उनसे प्राय रुष्ट भी रहती थी। जब आशा जी गर्भवती हुई और 7वां मास लगा तो घर में आशा जी के सतमासा पूजने की तैयारी होने लगी। पूजा वाले दिन जब वे अपनी माँ के घर से आई, पीली साड़ी, पीली चूड़ियां पहनकर सबके बीच में बैठी, तो उनकी चूड़ियों को लेकर फिर वही कानाफूसी सी उन्हें सुनाई देने लगी, जिस पर उन्होंने भी सदा की भांति ध्यान नहीं दिया था। किंतु इस पूजा के अगले ही दिन दुर्भाग्यवश उनके पति एक जानलेवा दुर्घटना की चपेट में आ गए। महीना भर की तपस्या जैसी सेवा और चिकित्सा में खर्च की गई अथाह धनराशि भी उनके प्राण वापस न ला सकी थी। वे आशा जी की मातृत्व रूपी क्यारी में अपना अंकुर रोपकर सदा के लिए उन्हें अकेला करके चले गए। पछाड़ खा खा कर रोती सास, ददिया सास, ननदे, घर और पड़ोस की सारी महिलाएं आशा जी के चूड़ियों के शौक को कोसने लग गए थे। उनसे किसी को कोई सहानुभूति न थी। उस समय आशा जी पर क्या बीती होगी, वो उनको उनके मायके वालों ने एक दृढ़ संबल देकर इस दुख के साथ कैसे जीना सिखाया होगा, वह तो किसी भी वर्णन से परे है। पर जब नन्हे अमर को लेकर वे मायके से पुनः अपने ससुराल लौटी, तो उनकी दादी सास तो इस दुख को सहन न करने के कारण पहले ही इस संसार से विदा ले चुकी थी और सासू माँ बिल्कुल जड़ बन चुकी थी। उनके पास समय असमय छलक पड़ने वाले आंसू और सदा सदा का साथी बन चुका मौन ही शेष था। बस पोते अमर में ही बार बार अपने बेटे का अस्तित्व ढूंढकर कुछ देर को वे जीवित सी हो उठती थी। आशा जी भी घंटों स्वयं को मिले इस असीम व आकस्मिक दुख में ही उलझी रोती रहती। वो समझ नहीं पाती थी कि ईश्वर ने उनको उनके किस अपराध का दंड दिया है। अकेले में बैठी बैठी अपना पूरा अतीत खंगाल डालती थी। यहाँ तक कि एक बार अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर और माफी मांगते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी सास भी आंखों में आंसू लिए उन्हें जड़वत तब देखती रह गई थी। धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को अपराधी मानना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सुन रखा था कि हर सुख दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। उन्होंने भी अपने पति की मृत्यु का दोष अपने इस चूड़ियों के शौक को देना प्रारंभ कर दिया। कहीं न कहीं उनके मस्तिष्क में भी यह बात बैठ गई कि सच में गिनकर ही तो मिलते भगवान के घर से चूड़ियों के जोड़े। चाहो तो साल दो साल में सारे पहन डालो और चाहो तो संभाल कर पहनते हुए पूरा जीवन निकाल दो। बस तब से वह स्वयं भी इसी विश्वास में बुरी तरह जकड़ती चली गई। अब अपनी बहू सिंगार को भी जब वे बार बार चूड़ियां बदलते देखती, तो वह दुर्भाग्यपूर्ण अतीत फिर उनके मस्तिष्क में कौंध जाता और वे किसी भावी अनहोनी के भय से उसको ऐसा करने से टोकने लगती। पर सिंगार के विवाह को अभी 15 दिन ही तो हुए थे। वह इस अतीत से पूर्णतः अनजान थी
और सासू माँ का यह विश्वास कहिए या अंधविश्वास, वह मन से स्वीकार कर नहीं पा रही थी। उसका विज्ञान के विषय में दक्ष मस्तिष्क जब तक किसी तथ्य को प्रयोग करके उसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर लेता था, तब तक उस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता था। वह हर प्रकार से सोचकर देखती कि कैसे खनखनाती मधुर गीत सुनाती चूड़ियां भगवान के घर से स्त्रियों को गिनती की मिलती है। उन चूड़ियों में खोए उसके मन में वो चूड़ियां तरह तरह के रंग बिरंगे विचार बनकर खनकने लगी। कम से कम मायके में तो कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इस मधुर झंकार से भरे आभूषण में अपशकुन ढूंढने वाला नहीं है। वहां वो रोज साड़ियों के रंग से मेल मिलाकर चूड़ियां पहनेगी। कितने चाव से खरीदी थी ये चूड़ियां। उसने सोचा था विवाह के बाद रोज साड़ी के साथ मैचिंग चूड़ियों से अपनी कलाइयां सजाएगी। परंतु विवाह के अगले दिन सासू माँ आशा जी ने मना कर दिया। बहू, हमारे यहाँ चूड़ियाँ रोज रोज नहीं बदलते, अब शगुन होता है। सुहाग की चूड़ियों के जोड़े तो भगवान के घर से गिनती के मिलते हैं। पर पति अमर के मधुर सामीप्य ने उसको सब कुछ भुला दिया और अगले दिन वह गुलाबी साड़ी पर गुलाबी चूड़ियाँ पहन आई। आज सासू माँ ने अपेक्षाकृत अधिक सख्ती से चूड़ियाँ बार बार न बदलने को कहा, पर हाय, वो नव विवाह की उमंगों में बौराया उसका अल्लड़ और थोड़ा सा लापरवाह मन। तीसरे दिन जब पुनः नारंगी मैचिंग में सासू माँ के सामने आई तो उन्होंने थोड़ा डांटते हुए कुछ ऐसे कहा कि वो रुआसी होकर वापस अपने कमरे में चली गई और एक साधारण सा लाल कामदार चूड़ियों का जोड़ा हाथ में डाले उदास मन से नीचे आकर काम में लग गई। अगले दिन वो और अमर उठ ही चले गए और पिछले शाम को ही लौटे हैं। आज शाम को पापा आने वाले हैं उसे लेने। अब उसके सामने डिब्बे में सजी है रंग बिरंगी चूड़ियां लुढ़कती खनकती उसे अतीत की ओर लेकर चल दी। अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी सिंगार। उससे बड़ा एक भाई और बहन जन्म के कुछ घंटे बाद ही चले गए थे, किंतु सिंगार को ईश्वर ने एक विशेष कार्य का उत्तरदायित्व देते हुए दीर्घ जीवन के सुंदर उपहार के साथ भेजा था। उसके आगमन के पश्चात उसके मम्मी पापा के समस्त संघर्ष एक एक करके समाप्त होते गए। पिता का व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से चल पड़ा। छोटी बुआ का एक अच्छे से घर में रिश्ता तय हो गया और 10 वर्षों के बाद ताई की सूनी गोद भर गई। पिता का व्यवसाय चला तो घर का आर्थिक स्तर भी सुधर गया। उसके जन्म के साल भर के अंदर परिवार में रुके और अटके काम जब एक एक के बाद इस तरह से होते चले गए तो पापा ने उसका नाम रोली से बदलकर सिंगार कर दिया। सच में अपने घर का सिंगार बनकर ही तो आई थी वह। उसके आते ही उसका पूरा परिवार खुशियों से सज संवर उठा था। मायके में सिंगार अपनी रुचि के अनुसार सज संवर कर रहती थी। किसी दिन आसमानी नीले आंचल पर नीली चूड़ियों के सितारे चमकते तो कभी साड़ी में गुलाबी गुलाबों और धानी पत्तियों के प्रेम प्रसंग पर वो गुलाबी चूड़ियों की वीणा पर धानी चूड़ियों का सुर सजा लेती। इस तरह जी खोलकर सिंगार करते हुए मायके में सिंगार के 4-5 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज शनिवार को वह सुनहरी साड़ी में सजी थी। घर में उसकी हंसी और मीठी मीठी बातों से अधिक शोर उसके दो दो दर्जन चूड़ियों ने मचा रखा था। वैसे भी आज वह मन भरकर चूड़ियां पहन लेना चाहती थी, क्योंकि कल अमर आ रहे थे उसे लेने। उसके बाद तो उसे वही लाल चूड़ियों का जोड़ा पहनना था जिसे पहन कर वो आई थी। इसीलिए आज वो अपनी कलाइयों के श्रृंगार में कोई कसर नहीं रखना चाहती थी। अपनी चूड़ियों पर मन ही मन रीझते हुए सिंगार अपनी माँ और दादी के साथ नाश्ता कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सिंगार ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अपनी सास को देखकर चौंक गई और इसके साथ ही अपनी बदली हुई चूड़ियों का ध्यान अति डर के मारे सहम गई। पर तत्क्षण स्वयं को संभाल कर सिर पर पल्ला लेकर उसने आदरपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें अंदर ले आई। अपने लंबे आंचल में उसने अपनी चूड़ियों को छिपाने का प्रयास भी किया, किंतु सासू माँ की अनुभवी दृष्टि से छिपा न सकी। चूड़ों के प्रति श्रृंगार की ये ढीठता देखकर आशा जी बड़ी निराश सी हो गई। उसी अंधविश्वास से उपजा भय उनकी मुख मुद्रा में स्पष्ट हो चला, किंतु मुंह से वह कुछ भी न बोले। तब तक सिंगार की दादी और माँ भी आ गई और उन सबके बीच औपचारिक अभिवादन के साथ एक दूसरे की कुशल क्षेम लेने का क्रम चल पड़ा। अवसर पाकर सिंगार ने जलपान की व्यवस्था करने के बहाने चूड़ियां बदल आने का प्रयास किया, किंतु आशा जी ने जलपान के लिए साफ मना कर दिया। वो बहुत जल्दी में थे। सिंगार का ये पहला सावन था, अतः वो उसको उसी की पसंद की साड़ियाँ इत्यादि दिलाने के लिए अपने साथ बाजार ले जाने आई थी। आभूषणों की खरीदारी के लिए उनको अमर को भी ऑफिस से लेना था।
कार में बैठकर आशा जी ने स्टेयरिंग संभाली और भयभीत से श्रृंगार से बोली, साल में एक दो बार बड़े बड़े त्योहारों पर ही चूड़ियाँ बदली जाती है बहू हमारे यहाँ। बार बार चूड़ी बदलना पति पर भारी पड़ता है। ऊपर से गिनकर मिलते हैं चूड़ियों के जोड़े। मैं भी पहले इन बातों को अंधविश्वास ही मानती थी। अपनी सास की बातों को पिछड़ी सोच कहकर हवा में उड़ा देती थी। पर इन चूड़ियों के जोड़ों को गवा कर ही समझ में आया है कि वे सही कहा करती थी। उसके बाद उन्होंने संक्षेप में श्रृंगार के सामने अपना वह दुर्भाग्यपूर्ण अतीत खोल डाला। फिर कुछ शून्य में खोती हुई सी बोली कि मैंने चूड़ियाँ कुछ इतना बदल बदल कर पहन ली कि मेरे भाग्य के पास मेरे नाम की चूड़ियों के जोड़े ही खत्म हो गए। ये कहते कहते आंखें सजल हो गई उनकी। वो बहुत डर रही थी कि अब बहू का भी वही शौक उनके एकमात्र प्राण प्रिय पुत्र के जीवन को न निगल जाए। सिंगार समझदार थी। उसकी बुद्धि भले ही तार्किक पक्ष को ही देखती थी, किंतु उसका कोमल मन स्वप्न में भी किसी का अहित होते नहीं देख सकता था। आज पहली बार उसको अपनी सासू माँ की गहन व्यथा पता चली थी। वह अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि क्यों वे उसको बार बार चूड़ियाँ बदलने के लिए मना करती हैं। अतः वह बड़े स्नेह और सम्मान के साथ मधुर वाणी में आशा जी से बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, आज के बाद आपकी आज्ञा के बिना कभी चूड़ियाँ नहीं बदलूंगी। बहू के मुंह से ये आश्वासन पाकर आशा जी के अशांत मन को कुछ शांति सी मिली। आभूषण और साड़ियाँ खरीदने के बाद अमर ने वापस ऑफिस उतरने के लिए कार अपने ऑफिस के सामने की चौड़ी सड़क पार करके दूसरी तरफ रोकी। अमर कार से उतरकर सड़क की तरफ बढ़ा। तभी सिंगार की दृष्टि कार में छूट गए अमर के पर्स पर पड़ी। उसने अमर को आवाज दी, किंतु अमर ने सुना नहीं, तो वो झटपट पर्स लेकर उतरी और तेजी से अमर की ओर बढ़ी। उसी समय नियंत्रण खो चुकी एक बड़ी कार बहुत तेज गति से बगल वाली सड़क से निकलकर उसी सड़क पर यमराज की तरह प्रकट हो गई। ये दिखकर सिंगार के हाथ पैर फूल गए। वह अमर को सावधान करने के लिए कस के चीखी, अमर। और अमर उस कार की चपेट में आए इसके पहले ही बिजली की सी फुर्ती से सिंगार ने छलांग भरकर अमर को धक्का दे दिया। अमर झटके से 4-5 कदम लड़खड़ा कर डिवाइडर पर गिर पड़ा, लेकिन जल्दी संभल गया। पर सिंगार न बच पाई। कार के तीव्र धक्के से उछलकर वो बीच सड़क पर दूर जा गिरी। अमर जब तक चीखता हुआ गाड़ी के पीछे भागता, तब तक गाड़ी आंखों से ओझल हो चुकी थी। नंबर नोट नहीं हो सका था कार का। वो घबराकर चिल्लाता हुआ सिंगार के पास पहुंचा। आशा जी भी सिंगार के पास पहुंच चुकी थी और रोते हुए सिंगार को जगाने का प्रयास कर रही थी। चारों तरफ भीड़ लग गई थी। उसी भीड़ में से किसी भले व्यक्ति ने पुलिस और एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया था। इकट्ठा भीड़ में से एक ने अमर को पानी की बोतल पकड़ा दी। अमर ने सिंगार के खून से सने मुख पर पानी के छींटे मारी तो उसने कराहते हुए अपनी आंखें खोली। दर्द भरी धुंधली दृष्टि में उसने पहले अमर को देखा, फिर साथ में खड़ी सास को देखा। अपने अमर को बिल्कुल सुरक्षित देखकर उसे कुछ शांति मिली। तभी उसके स्मृति पटल में कार में उसके और उसकी सास के बीच हुए वार्तालाप का दृश्य घूम गया। इस दृश्य ने उसके मस्तिष्क को पुनः जागृत किया और उसे उसके एक आवश्यक कर्तव्य का बोध कराया। सिंगार ने अपनी पूरी शक्ति बटोर कर एक हाथ से अमर का हाथ थामा और उसे अपनी सास की गोद में रख दिया। और यह देखकर और इसका अभिप्राय समझकर आशा जी के सब्र का बांध टूट गया और वे बिलख पड़ी। इतनी देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। एम्बुलेंस कर्मियों की सहायता से अमर ने सिंगार को एम्बुलेंस में लिटाया और कुछ ही देर बाद वह एक जाने माने हॉस्पिटल के सामने थे। सिंगार को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया, जहां अब वह कुशल डॉक्टरों की देखरेख में थी। अमर जब तक हॉस्पिटल की औपचारिकताएं पूरी करके लौटा, तब तक सिंगार को ऑपरेशन कक्ष में ले जाया जा चुका था। आशा जी और अमर वहीं बैठकर बाहर ईश्वर से सिंगार के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अमर ने फोन पर सिंगार के पीहर में भी खबर भेज दी थी। वे सब भी लगभग साथ ही साथ हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। लगभग 3 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ और सिंगार को आईसीयू में ले जाया गया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने सिंगार की तबीयत के विषय में उन सबको आश्वस्त किया और सिर में थोड़ी अधिक चोट लगने के कारण 15 दिन हॉस्पिटल में ही रखने की बात कही। इन 15 दिनों में आशा जी 1 घंटे भी उसके पास से न हिली। अपने कपड़े और कृष्ण जी की एक छोटी सी प्रतिमा उन्होंने हॉस्पिटल में ही मंगवा लिए थे। 15 दिन के बाद सिंगार को छुट्टी मिल गई।
अभी उसके पैर का प्लास्टर नहीं खुला था और सिर की चोट भी पूरी तरह से भरी नहीं थी। घर पर डॉक्टर के बताए अनुसार उन्होंने दिन रात एक करके श्रृंगार के आराम और खाने पीने का ध्यान रखा और श्रृंगार बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ करती चली गई। कुछ दिनों के बाद उसका प्लास्टर भी खुल गया था और सिर की चोट भी डॉक्टर के बताए समय से पहले ही भर गई थी। धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसकी कमजोरी भी भरती चली गई, किंतु आशा जी और अमर अब भी उसका पूरा ध्यान रखे हुए थे। आज बसंत पंचमी थी। शिशिर ऋतु का कोहरा सूरज की सुनहरी किरणों से परास्त हो चुका था। वासंती पवन से मतवाले बने भंवरे फूलों की कोमलता को स्पर्श करते से उनमें नव सृजन बो रहे। घर में श्रृंगार के सतमासा पूजन की तैयारियां हो रही थी। मैके से आई पीली साड़ी में मांग, बिंदी, श्रृंगार और आभूषणों से सजकर श्रृंगार ऐसी लग रही थी जैसे पीले कनेर कुसुम पर गुलाब का अरुण आसव छलक गया हो। जब वह नीचे आई तो आशा जी ने मुस्कुराते हुए उसके ऊपर से नून राई वार कर उसकी नजर उतारी और फिर बड़े दुलार से उसको अपने पास बैठाकर बहुत देर तक उसको स्नेह से देखती रही। फिर उसको वहीं बैठी रहने को बोलकर अपने कमरे में गई और फिर अपनी सास के दिए स्वर्ण कंगन और उनके बीच इठलाती खनकती बासंती नगदार काम से सजी शोलों से दहकते रत्नारी चूड़ियां निकाल कर ले आई और उसकी पुरानी चूड़ियां उतार कर उसके नर्म मनोहरी कलाइयों में पहना दी और स्नेह से उसकी हथेलियां चूम ली। इसके साथ ही उन्होंने अपने घर में चूड़ियों के विषय में चल रहे अंधविश्वास को भी समाप्त कर दिया। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।